सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे अदिश त्रिक गुणनफल। तो अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा हमने पढ़ ली और उसकी ज्यामितीय व्याख्या भी हमने कल कर ली। अदिश त्रिक गुणनफल, तो आज का टॉपिक है अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म। क्लियर है? तो अदिश त्रिक गुणनफल होता क्या है कि कोई तीन सदिश दे रखे हैं आपको, ए बी सी, आगे बात में, तो किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट, यही क्या होता है अदिश त्रिक गुणनफल। और इसको आप बॉक्स में भी लिख सकते हो, यानी कि बॉक्स में ए बी सी, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है कि ए बी और सी को आसन कोरे लेके बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन ही क्या होता है, अदिश त्रिक गुणनफल होता है। ये भी हमने कल पढ़ लिया। तो इसका पहला गुणधर्म देख लीजिए कि अदिश त्रिक गुणनफल में डॉट तथा क्रॉस को परस्पर परिवर्तित करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस डॉट और क्रॉस को आपस में जब हम परिवर्तित कर देंगे तो अदिश त्रिक गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अर्थात ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है, डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज कर दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी, आगे बात में, यानी डॉट की जगह क्रॉस लगा दिया और क्रॉस की जगह डॉट लगा दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए कैसे, तो देख लीजिए, हमें पता है एक ही क्रम में अगर तीनों सदिशों का हम क्रम सेम रखें, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी, अगर क्रम ऐसे चलेंगे ए बी सी ए, सी ए बी, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर होता है किसके, सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती है, ये हमने कल पढ़ ली थी। यानी कि ये चीज़ क्या सेम ही है, यानी ए बी सी बराबर होता है बी सी ए, और ये बराबर होता है किसके, सी ए बी। तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखिए ध्यान से, अब वापस हम इसको लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बराबर होगा किसके, बी क्रॉस सी डॉट ए। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय होता है। हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। ये हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणनफल, वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बी क्रॉस सी भी एक सदिश है, आगे बात है, तो ए का इस सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ए का बी क्रॉस सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा बी क्रॉस सी का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? तो आप चाहो तो इसको दे दीजिए समीकरण 1, इसको दे दीजिए समीकरण 2। इसी प्रकार ये वाला देख लीजिए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये किसके बराबर होगा, सी क्रॉस ए डॉट बी। इसी प्रकार ये वाला सी डॉट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। आगे बात में, अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 से देखना क्या है, समीकरण 1 से ये वाली चीज कौन सी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर है, सी डॉट ए क्रॉस बी। ये बराबर है, देखिए, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर है, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब यहां से देखना समीकरण, इसको दे दीजिए 3, इसको दे दीजिए 4, तो समीकरण 4 से देखना जो सी डॉट ए क्रॉस बी है, यानी कि सी डॉट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी
डॉट सी। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। अब देखिए, तो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 4 ये रहा। तो समीकरण 1 व 4 से देखना a डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर है? c डॉट a क्रॉस b के। और ये जो c डॉट a क्रॉस b किसके बराबर है? a क्रॉस b डॉट c। इसका मतलब a डॉट b क्रॉस c किसके बराबर होगा? a क्रॉस b। दैट इंप्लाइज a डॉट b क्रॉस c किसके बराबर होगा? a क्रॉस b डॉट c। यही तो हमको सिद्ध करना था कि डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज करने पर अधिस्थिर गुणनफल में कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि ये आपको सिद्ध करना था कि a डॉट b क्रॉस c बराबर होता है a क्रॉस b डॉट c। ये यहाँ पे आ गया। आगे बात समझ। इसी प्रकार आप अन्य के भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है इसका पहला गुणधर्म कि डॉट और क्रॉस को अगर एक ही क्रम में रखें, अगर एक ही क्रम में रखे हैं सदिशों को, तो डॉट और क्रॉस को आपस में परिवर्तित करने पर अधिस्थिर गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज़, तो ये हो गया आपका पहला गुणधर्म। अब देख लीजिए दूसरा। अब यानी कि आप इसमें ये भी कर सकते हो कि b डॉट सी क्रॉस ए, इसी प्रकार b डॉट सी क्रॉस ए ये किसके बराबर होगा? b क्रॉस सी डॉट ए। आगे बात में इसी प्रकार ये वाला c डॉट a क्रॉस b ये किसके बराबर होगा? c क्रॉस a डॉट b। आगे बात है, यानी कि अधिस्थिर गुणनफल में डॉट और क्रॉस को आपस में परिवर्तित करने पर, यानी कि जब चक्रीय क्रम सदिशों का क्या रहना, चक्रीय क्रम सदिशों का क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो ये जो अधिस्थिर गुणनफल है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब चक्रीय क्रम को हम क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। आगे बात समझ। तो ये तो हो गया पहला गुणधर्म। अब दूसरा गुणधर्म देख लीजिए। यदि हम चक्रीय क्रम को चेंज कर दें, चक्रीय क्रम को क्या कर दें? चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? आगे बात। अब देखिए, चूंकि आपको पता है b क्रॉस सी किसके बराबर होता है? माइनस सी क्रॉस बी के। आगे बात में b क्रॉस सी किसके बराबर होता है? माइनस सी क्रॉस बी के। अब देखिए, चूंकि a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे देखिए b क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? a डॉट माइनस सी क्रॉस बी। आगे b क्रॉस सी क्या होता है? माइनस सी क्रॉस बी। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस a डॉट बी क्रॉस सॉरी क्या है? सी क्रॉस बी। आगे बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से क्या आया कि a डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है? माइनस a डॉट सी क्रॉस बी के। आगे बात सुनो, इसका मतलब जब हम क्रम को चेंज कर देंगे, जब हम क्या कर देंगे? क्रम को चेंज कर देंगे, तो जो आपका अधिस्थिर गुणनफल होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। आगे बात सुनना, चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी बराबर होता है माइनस ए सी बी। देखिए देखिए ए सी बी क्या है? विपरीत क्रम में चल रहे ए सी बी। आगे बात सुनने, ए बी सी इस क्रम में चल रहे हैं ए बी सी। जैसे क्रम चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। आगे ना बात समझ में? इसका मतलब समझ गए आप? क्या आप ए बी सी बराबर होगा किसके? अगर क्रम चेंज कर देंगे आप, ए बी सी बराबर होता है बी सी ए, ये बराबर होता है सी ए बी। क्रम सेम रखोगे तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर क्रम चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जैसे आप ये देख लो बी सी ए ये किसके बराबर है? जैसे बी ए सी करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। आगे बात समझे? यानी कि जैसे बी सी ए हम इस क्रम में चल रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा? माइनस बी ए सी कर दीजिए, बी ए सी। आगे बात में, क्योंकि बी ए सी का क्रम क्या हो गया? इस क्रम में चल रहे हैं तो ये बी सी ए के क्या होगा? ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होगा। हाँ, ये भी क्या है? बी ए सी। ये भी क्या है? ए बी सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफल की आयतन है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही हम क्रम को चेंज करेंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आगे बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी ए सी ये किसके बराबर होगा? माइनस बी सी ए के बराबर होगा। आगे बात है बी सी ए, आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये किसके बराबर होगा? माइनस सी ए बी। क्या दे रहे हैं? बी ए सी
बी ए सी, ये किसके बराबर माइनस सी ए बी, ये भी आप कर सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस ए बी सी। आई ना बात में? कहने का मतलब ये है कि क्रम जैसे चेंज करोगे, इसका चक्रीय क्रम, अगर इस क्रम में चल रहे हो तो सारे पॉजिटिव लेने, अगर इस क्रम में चल रहे हो तो इस क्रम के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे हम क्रम को चेंज करेंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी आपने ए बी सी लिया, ए बी सी, और जैसे ही आप ए सी बी लोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यानी ए सी बी, यानी ए बी सी किसके बराबर होगा, माइनस ए सी बी के बराबर होगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ए सी बी किसके बराबर होगा, माइनस ए बी सी के बराबर होगा। आगे ना बात समझ? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप चक्रीय क्रम को चेंज कर देते हो, चक्रीय क्रम को चेंज कर देते हो तो अदिश तिर्यक गुणनफल क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये है। अगर सेम क्रम में ले रहे हो आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ए सी बी किसके बराबर होगा, ए सी बी, सी बी ए, सी बी ए, बी ए सी, ये ले लिया। आगे बात सुन, तो ये किन के बराबर, ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस ए बी सी, इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस सी ए बी, चिन्ह क्या कर दिया हमने, परिवर्तित कर दिया। इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या, माइनस बी सी ए। इन बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी चिन्ह, जैसे हम चक्रीय क्रम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, चिन्ह, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए सी बी के। आगे बात समझ? तो चक्रीय क्रम को जैसे चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है कि डॉट और क्रॉस को चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्या होना चाहिए, चक्रीय क्रम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, चक्रीय क्रम सेम रहना चाहिए। आगे बात, जब हम चक्रीय क्रम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा कि ए बी सी किसके बराबर होगा, माइनस ए सी बी के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा गुणधर्म। चलिए तो अगला गुणधर्म देख लेते हैं, तीसरा गुणधर्म क्या कह रहा है। तीसरा गुणधर्म कह रहा है कि अदिश तिर्यक गुणनफल में यदि कोई दो सदिश आपस में समांतर है, तो उनका अदिश तिर्यक गुणनफल क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि ए बी सी अगर कोई तीन सदिश है, इनमें अगर कोई दो सदिश अगर समांतर है, मान लेते हैं सदिश बी समांतर है किसके, सदिश सी, तो इनका जो अदिश तिर्यक गुणनफल होगा वो क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। आगे बात में कैसे, अगर देखिए बी और सी आपस में समांतर है तो सदिश बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू सदिश सी। आगे बात में, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए, सॉरी इनका अदिश तिर्यक गुणनफल देख लीजिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर होगा किसके, ए डॉट बी क्रॉस, अब बी क्रॉस ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी और सी तो समांतर है, तो बी को आप क्या लिख सकते हो, लेमडा सी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी करना ना, बी किसके बराबर है, लेमडा सी, क्यों, क्योंकि बी और सी आपस में क्या है, समांतर है। आगे बात में, तो यहाँ से देखिए ये लेमडा तो बाहर आ गया, ए डॉट बी क्रॉस यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस सी। अब देखिए कोई भी दो समान सदिश है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि जब दो सदिश समान होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा, ए डॉट क्या आ जाएगा, शून्य सदिश, और शून्य सदिश का किसी के साथ में करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, शून्य। आगे बात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो सदिश समांतर है, तीन सदिशों में से अगर कोई भी दो सदिश समांतर है तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, अदिश तिर्यक गुणनफल होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा। आगे बात समझ में, तो ये करेंगे ऐसे। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि B और C मान लीजिए क्या आपस में समांतर है, तो B को आप क्या लिख सकते हो, B बराबर लेमडा इंटू सी। कोई भी दो सदिश समांतर है तो एक सदिश B किसके बराबर होगा, दूसरे के लेमडा। अब लेमडा का मान जब पॉजिटिव है तो B की दिशा C की दिशा में ही है, लेमडा का मान नेगेटिव है तो B की दिशा क्या है, C की दिशा के विपरीत है, और जो B का परिमाण है वो
सी के परिमाण का क्या है, लेमड़ा गुना है, तभी तो क्या होता है, आपस में समांतर होता है। आगे बात सुन, तो अब यहाँ से बी का मान रख दिया, क्या है, लेमड़ा सी। आगे बात समझ, तो सी क्रॉस सी यानी कि दो समान सदिश है। आगे बात, इनका आपस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, शून्य सदिश। आगे बात समझ, शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। जैसे ए का परिमाण, जैसे कि हम करेंगे ना, ए डॉट शून्य सदिश, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए का परिमाण इंटू इस सदिश का परिमाण, तो इस सदिश का परिमाण क्या है, शून्य, तो शून्य से गुणा होकर वो क्या हो जाएगा, पूरा रिजल्ट यहाँ पे शून्य, शून्य का लेमड़ा से गुणा होकर क्या हो जाएगा, शून्य। आगे बात में, तो एक तीसरा गुणधर्म ये है, यदि कोई दो सदिश समांतर है, आपके तीन सदिश दे रखे हैं, उनका आपको अधिस्तर गुणनफल करना है, लेकिन उन तीनों में से कोई दो सदिश क्या है, समांतर है, तो उनका जो आपका अधिस्तर गुणनफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपके गुणधर्म। अगला टॉपिक देख लेते हैं। एक चतुष्फलकी का आयतन, चतुष्फलक का आयतन। मान लीजिए आपके पास में एक चतुष्फलकी दे रखा है, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी। आगे बात, तीन बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी। बिंदु ए का स्थिति सदिश यानी ओ ए ये क्या है, सदिश ए, और बिंदु बी का स्थिति सदिश आपको दे रखा है मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बी, और बिंदु सी का स्थिति सदिश आपको दे रखा है सी। आगे ना बात समझ में, ये हो गया चतुष्फलकी। देखिए आधार क्या है, ए बी सी। आगे बात में, तो ए बी सी एक फलक ये हो गया, ओ बी सी एक फलक ये हो गया, ओ बी ए एक फलक ये हो गया, और एक ओ ए सी ये बाहर वाला उधर वाला, तो ये बन गया चतुष्फलकी जिसके क्या है, चार फलक है। आगे बात समझ में, चार फलक है, तो ये हो गया चतुष्फलकी। इस चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा, आगे बात समझ, तो ध्यान से देखना। चतुष्फलकी का आयतन, चतुष्फलकी के आयतन का सूत्र होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आगे बात समझ, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आगे बात समझ, अब देखिए अगर मैं इसको आधार ले लूं, ओ ए बी, इसको आधार ले लूं, तो ओ ए बी ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, एक तो सदिश ए से निरूपित है, एक सदिश बी से निरूपित है। तो हमने पढ़ा था त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी सदिश से निरूपित है, तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी होता है। ये आगे बात में ये हमने पढ़ा था, क्लियर है। तो ये मान लीजिए ओ ए बी इसका आधार है, और इसकी ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लेना। तो यहाँ से 1/3 आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार किससे निरूपित है, ओ ए बी, ये त्रिभुज बन गया, और ये वाला ओ ए बी तो क्या है, आधार है। आगे बात है, फिर इधर ये आपका एक दे रखा है तल, और ओ ए सी ये भी तल दे रखा है, और ओ बी सी ये भी तल दे रखा है। आगे बात में, तो ये चतुष्फलकी बन गया। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। आगे बात में, अब ध्यान से देखना, ये जो हाइट है, हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे। अब देखिए आपको पता है ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी ये एक सदिश होगा, ए क्रॉस बी जो कि क्या होगा, ए और बी के तल के क्या होगा, लंबवत ऊपर की तरफ, यानी ये है आपका ए क्रॉस बी। आगे बात समझ, ये क्या आपका ए क्रॉस बी है। आगे बात समझ, अब देखिए ऊंचाई, ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी ये जो नीचे वाला तल है, इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ। अब इस चतुष्फलकी की जो हाइट होगी वो क्या होगी, आपको सी से इस तल के ऊपर लंब, यानी कि देखिए यहाँ से ये वाला आपका सदिश सी है, तो यहाँ से देखिए मैं इस पे लंब डाल देता हूँ। आगे बात में, तो इस सदिश सी का इसके ऊपर प्रक्षेप क्या होगा, मान लीजिए ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ से इसका जो प्रक्षेप डालेंगे वो ओ, जैसे ये बिंदु दे दिया एम, तो ओ एम किसके बराबर होगा, सी कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कि ए क्रॉस बी और सी के मध्य क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ए क्रॉस बी और सी के मध्य क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट सी। आगे बात समझ में,
तो यहाँ से 1/2 को बाहर ले लीजिए, क्या हो जाए 1/6। अब जो अंदर बचा वो क्या है, A क्रॉस B, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे, C के साथ में, तो ये क्या बन गया 1/6। ये चीज़ क्या है, A क्रॉस B डॉट C, बॉक्स प्रोडक्ट A B C। आगे बात में, तो ये होता है चतुष्फलकी का आयतन। चतुष्फलकी का आयतन क्या होता है, A B और C को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी के आयतन का क्या होता है, 1/6 भाग होता है। आगे बात में, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।